जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि बहुत नाम है सब बहुत लोगों को बसे करता हो। हमने कितना सुंदर गीत गाया। प्रभु ने हमारे लिए क्या कुछ ना किया, मतलब प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया। कितना प्यार है प्रभु का। प्रभु हमारे लिए सब कुछ किया, लेकिन हम उस प्रभु को कैसा प्यार करता है ना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमें इतना महान प्यार किया हुआ प्रभु को हम कैसे प्यार करता है, ये बात हमें स्वयं को पूछना चाहिए। मुझे प्रभु से प्यार है क्या? एक बार एक शास्त्री आकर के प्रभु से एक सवाल किया था, है ना, मानव व्यवस्था में सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? मरकुस का सुसमाचार में उसका 12 अध्याय उसका 28 से 30 तक वजन बढ़ना। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाह करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। उसने पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। सब आज्ञाओं में यह मुख्य है। हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। अभी देखिए यहाँ पर प्रभु उस व्यक्ति को उत्तर देता है, परमेश्वर से हमें कैसा प्रेम देखना है। तो आज प्रभु से हम कैसा प्रेम देखता है, ये बात इस्राएल लोगों को भी बताने के समय में बोला हुआ बात है। आपको याद होगा जब अनुवाद की किताब में व्यवस्था हुई अनुवाद उसका 6 अध्याय का 4-5 वचन, सुन हे इस्राएल सुन। देखिए वो शब्द में भी है ना, बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग सुनता ही नहीं है ना, मतलब प्रभु बोलता है हे इस्राएल सुन, इसका मतलब आप लोग कभी बोलते ना बच्चे को तो सुना ना, बोलने का अर्थ क्या है? तो सुना ना, बोलने का अर्थ जो बात मैंने बोला वो किया ना, मैंने तुमको बोला तुम सुना ना, इसका मतलब क्या है? तूने वो काम किया ना। सुनने का अर्थ भी क्या है? वो करना है, वो करना है। हम लोग कई बार, आप लोगों ने कई बार अपने बच्चों से पूछा होगा, तो सुना नहीं क्या? बोले का मतलब तू वो काम किया है कि नहीं? ऐसे होता है। अब यहाँ पर वही अर्थ में प्रभु बोलता है इस्राएल सुन, बोलने का मतलब तुझे ऐसा ही करना है, करते रहना है, करता है, करते रहना भी है। यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये अध्याय में जो आज तुमको सुनाता हूँ, बस मतलब प्रभु को कैसा प्रेम देखना, वो बात प्रभु ने वहां पर बताया। कैसे प्रेम करना? हाँ, अपने सारे मन से, अपना पूरा दिल लगा करके, पूरा दिल से है, पूरा पूरा पूरा। और उसमें प्रभु ने जब बोला तो 4 पूर्ण बोला। हम लोग कई बार वो बात बताया है ना, मतलब जब मरकुस में बोला वो शब्द पढ़ना 30 बजे, सारे मन, देखा, सारे मन से और अपने सारे प्राण से, सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से। इसको बाकी कुछ रह गया क्या? बाकी कुछ नहीं रह गया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु का प्रेम में थोड़ा भी वादा आने नहीं देना। प्रभु को प्रेम करने में थोड़ा भी वादा आने नहीं देना। हमारे प्रेम में अभी प्रभु से प्रेम करता था अब्राहम, इसलिए उस प्रेम का एक परीक्षा हुआ। प्रेम का परीक्षा होता है। एक व्यक्ति प्रभु का हर एक बात मानने का अर्थ वो प्रभु को प्रेम करता है, उसका चिन्ह है। इसलिए प्रभु ने अब्राहम को बोला, अब्राहम जिसे तू प्रेम करता है उस तेरा एक पुत्र इसहाक को मेरे लिए है, जो पहाड़ में मिलाता हो वो पहाड़ में ले जाके होमिली करना। अब्राहम ने सीधा वो बात को मान लिया। क्यों? क्योंकि अब्राहम पूरा दिल से प्रभु को प्रेम करता था, पूरा दिल से। आज हमारे भी जीवन में हमें परखना है। मेरे जीवन में मैं पूरा दिल से प्रभु को प्रेम करता है तो मेरे जिंदगी में हर एक बातों में मैं प्रथम स्थान प्रभु को देगा।
प्रभु की बात मानने में कभी भी झिझकेंगे नहीं। इसराइल लोगों को छुड़ाने के समय में प्रभु ने वहां पर छुटौती के लिए भी जब एक मेमना का विधि जब दिया था, वो विधि में क्या बोला था, वो जो प्रभु की महिमा के लिए चढ़ाने वाला वो मेमना, निर्गमन उसका 12 अध्याय का 5 से पढ़ना, निर्गमन उसका 12 का 5। हाँ देखा वो जो मेमना जिसकी वध करके उसका लहू मतलब दरवाजे पर लगाना है, वो कैसे होना चाहिए, निर्दोष। देखा एकदम मतलब निर्दोष, एकदम निर्दोष होना, एक क्लियर व्यवस्था है। अभी बाकी सभी का अलौटा लोग मारा गया, परंतु इसराइल लोगों का नहीं मारा गया। इसलिए प्रभु का क्या बोलता है, सारे पहलौटा भी मेरा रहेगा। बाकी लोगों का सारे घर का पहलौटा बेटा भी मर गया, जानवर का भी मर गया। इसलिए प्रभु ने उसका 13 अध्याय का 12 वचन में, 13 का 12, तब तुमने से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो उनको और तुम्हारे पशुओं में से जो ऐसे हो उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। हाँ देखा, बोलने का अर्थ क्या है कि जो भी पहलौटा है वो सब किसका बन गया, परमेश्वर का बन गया। इसका मतलब क्या है, पहला स्थान प्रभु को है। हर एक बातों में हमारे जीवन में हमें प्रभु को पहला स्थान देना सीखना है। ये इसराइल लोगों को बार बार प्रभु बोलने वाली बात था। न किसी कारण उसका 23 अध्याय में जब निर्गमन उसका 23 अध्याय का 19 वचन पढ़ना। अपनी भूमि की पहली उपज, हाँ उपज का पहला फल, पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। देखो अभी जानवर का ही सिर्फ नहीं, मतलब उनको मिलने का जो खेती से मिलने वाला फल का भी है, उसका भी पहला फल किसको लाना, प्रभु को देना, प्रभु को लाना, मतलब प्रभु को सम्मान करना है। क्योंकि इस रीति में ही मतलब प्रभु उनको आशीष देता। बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में हम हर एक बातों में प्रभु को प्रथम स्थान दे करके सम्मान कर पाता है क्या। जब नीति वचन में शलोमोन ने एक सुंदर ऐसा शब्द कहा, इसका संबंध में समझने के लिए अच्छा है। इसका 3रा अध्याय का नीति वचन, उसका 3रा अध्याय का 9 वचन पढ़ा। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे कर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। देखा मतलब प्रभु को कैसे सम्मान करना, ये पगली बातों को प्रभु को दे करके सम्मान करना। तो सम्मान करेगा तो आगे बहुत आशीष की बात लिखा है। एक बात हमें जानना है कि हमारे जीवन में प्रभु को हम प्रथम स्थान देता है क्या। अभी क्या हो गया, इसराइल के लोग मतलब आशीष पाने के बाद प्रभु को मालूम है, आशीष मिलने के बाद में लोगों का अवस्था क्या रहेगा, प्रभु को ही भूलने वाला अवस्था आएगा, प्रभु को ही भूलेगा, प्रभु के नियमों को तोड़ेगा। ये एक मनुष्य का एक बड़ा कमजोरी है। तो ये जानने वाले प्रभु, अभी वो ऐसा अवस्था आया भी। जब हमारा अनुवाद में भी हम देखता है, अनुवाद का किताब व्यवस्था विवरण का किताब में मतलब 8 अध्याय का 11 से 14 तक के वचनों में प्रभु ये चेतावनी देता है। अनुवाद या व्यवस्था विवरण deuteronomy chapter 8 verse 11 to 14। इससे सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर। देखा, तुम लोग सावधान रहना, क्योंकि प्रभु वायदा का देश में लाने के बाद में जब प्रभु आशीष दे देगा, आशीष मिलने के बाद में बहुत लोगों के जीवन में, ये तो आत्मिक दुनिया में आजकल भी हम ये बात को देख सकता है, लोग कष्ट तकलीफ में रहेगा तो प्रभु प्रभु पुकारते रहेगा, प्रभु को ज्यादा सम्मान करेगा, परंतु थोड़ा कुछ आशीष पाने लगता है, फिर वो धीरे धीरे प्रभु को मानव लापरवाही करता है, प्रभु को इनकारने लगता है। प्रियो, हमारे दिल में कभी भी हमारे भावना में तक ऐसा बात नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हम एक गहरा बात को देख रहे हैं कि हमारे दिल में प्रभु को हम किसी प्रकार का अवन भक्ति करता है। अभी यहाँ पर इन लोगों के जीवन में ऐसे आएगा, क्योंकि आदि में अंत जाने वाले परमेश्वर को मालूम हर एक लोगों का जीवन की अवस्था क्या रहेगा। आगे बढ़िएगा। यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुमको सुनाता हूँ उसको मानना छोड़ देगी। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तुमका हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियां की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। देखा, उनका मन में क्या आ जाता है, अहंकार। तो क्यों क्या बोलता है, ये सब मैंने मेरी ताकत से
मेरी बुजुर्ग से मैंने ये सब कुछ पाया। मतलब ये सब दिया हुआ प्रभु को भूल जाता है। प्रियो, ऐसे ही खतरनाक बात मनुष्यों के जीवन में आ जाता है, क्योंकि बहुत लोग इस विषय में, इसलिए फिर क्या है कि लापरवाही करता। इसलिए लोग इतना तक लापरवाही किया, वो प्रभु का देने नहीं छोड़ा तो भी वो दिया कैसे दिया मालूम है? मलाकी 1:8 पढ़ना, बहुत मजा की बात है। वो लोग प्रभु को किस रीति में सम्मान किया? मलाकी 1:8। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप में आते हो। देखा अभी प्रभु के लिए क्या लाता? अंधे पशु, अंधे लंगड़े जो किसी काम के नहीं, प्रभु के लिए लाता। देखा लोगों की अवस्था। अभी प्रभु वहां पर एक सवाल भी पूछता है, आगे बढ़ना। तो लाते हो तो क्या यह बुरा नहीं? ये बुरा नहीं। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ। क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा? देखा, एक सवाल प्रभु पूछता है, तुम अपनी हाकिम के पास या अपनी राजा के पास ऐसा भेंट लेकर जाएंगे तो क्या इस बात में वो खुशी होगा तेरे ऊपर? कितना प्रभु सरल रीति में समझा था ना। आज हमारे जीवन में हम लोग कैसा भक्ति करता? सारे बातों का सुविधा है तो भक्ति, नहीं तो आज मैं आप लोगों के प्रति प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतना प्रतिकूल में भी आपने प्रतिकूल को एकदम आपका जान करके प्रभु को उपस्थिति में बात कराया। जरूर प्रभु को आदर आपने किया, प्रभु आपका आदर करेगा। प्रियो, कोई भी हो, हमें जरूर एक विजय जीवन बिताने के लिए दाम चुकाना पड़ता है। और उधार पाए हुए लोगों में एक बात मैं खास आपको उठाकर कहना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह जो कहता है मत्ती 6:33 वचन में, वो वचन मैंने आपको सुपरिचित है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रियो, तो पहले हमारे जीवन में हमेशा पहला स्थान प्रभु को देना ना भूले। पहला स्थान प्रभु को देना भूले। हम लोग किसी कारण भी हम लोग प्रभु को पहला स्थान देना कभी भूलना नहीं। ऐसा है तो प्रभु का दिल में बहुत आनंद रहेगा। जरूर आज के दिन में आप लोग विजयी लोग हैं। आज आप लोगों ने प्रभु को सम्मान किया। इतना तगड़ा बारिश और प्रतिकूल होने पर भी बारिश में भीग करके, बारिश के बीच में से होकर के प्रभु ने आप सबको लेकर आया। तो नीचे मैं आशा करता हूँ हमारा दिल प्रभु के प्रति जलना चाहिए। दिल से ये काम होना चाहिए। ये काम हमारे दिल को परखने वाला, हम लोगों ने कल वही बात को देख रहा था। प्रभु क्या देखता है जब मानव भजन संहिता 51 के 6 वचन, कितना अनमोल वचन है ना। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। बस प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है ना। आज हमारा हृदय को देखने वाला प्रभु, हम लोग जब प्रभु की उपस्थिति में आया, सच में प्रभु का प्यार मुझको खींच कर लाया करके कितने लोग बोल पाएंगे? सच्चा दिल से, सच्चा दिल से प्रभु का प्यार मुझको खींच कर लाया है। कुछ भी बात हो, लेकिन वो कोई भी बात मुझे प्रभु का प्यार से दूर नहीं कर सकता, ऐसा जानना प्रियो। हम लोग जो भी बात है उसमें कई लोग बहुत ऐसा मानो गवाही देता है, मानो मेरे को प्रभु का संगति नहीं मिला तो मेरे को बहुत दुख हो गया, ये हो गया। परंतु वो सब क्या है? एक कपड़ा है। उनको जीवन में सच में प्रभु का प्रति ऐसा भूख प्यास नहीं है। वो चार प्रकट करता है। भैया ऐसा कभी नहीं बोलना। आप प्रभु की उपस्थिति में बोल रहे हैं, आप झूठा गवाही देकर आप मानो पनिशमेंट खाएगा। क्योंकि प्रभु क्या देखता? सुनने वालों को उनकी कितना प्यार से बोलकर तारीफ करेगा। और जो वो तारीफ लायक है क्या? नहीं, लायक नहीं, क्योंकि उनके दिल में सच में प्यास नहीं। ये सब झूठ है, वो झूठ बोल रहा है। प्रभु की उपस्थिति में भी वो झूठ बोल रहा है, झूठ गवाही दे रहा है। बहुत गंभीर बात है। कल हमने देखा। मैं एक बात आपको बताओ प्रियो, सच्चाई के लिए हमें ध्यान देना पड़ता है। इसलिए प्रभु का वचन में जब नीति वचन उसका 23 अध्याय का 23 वचन, नीति वचन 23 का 23, सच्चाई को मोल लेना। देखा, सच्चाई को मोल लेना, भेजना नहीं प्रियो। सच्चाई को बेच करके अपने आप को
मैं मतलब एक भक्त दिखाने के लिए मैं प्रभु से ज्यादा प्यार करता हूं, ये बात दिखाने की कोशिश ना करूंगी। हाँ, ऐसा मत करना। सच्चाई को मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, सच्चाई में जीने के लिए हमें दाम देना ही पड़ता है। इसलिए बोलता है सत्य को मूल्य देना, खरीदना। खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? दाम देना पड़ेगा, मूल्य देना पड़ेगा, है ना। लेकिन उसको भेजना नहीं है। इसको यूदा ने सच्चाई को भेज डाला और उसे उसको कोई लाभ हुआ नहीं, लाभ हुआ, वो अपने आप को फांसी दिया। तो हमें सच्चाई को मूल्य लेना है, हमें सच्चाई को खरीदना है। ये प्रभु का वचन जब आता है ना, ये वचन के प्रति कितने लोग दाम देता। देखो, प्रभु का उपस्थिति में आने से निश्चय प्रभु हमारा जीवन में इतना महान कार्य करता है। ये जो संगति का गौरव लोग नहीं समझता। संगति में प्रभु हमारा हर एक का अवस्था जान करके हमसे बोलता है। ये वचन का महत्व, वचन का मूल्य के बारे में आपको मालूम है। 119 वचन संहिता में बहुत बातें लिखा है। उसका 72 वचन पढ़ना, 119 का 72। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और से भी उत्तम है। देखा, बोलने का मतलब ये दुनिया में मतलब उस समय के 1000 रुपए बोलेगा तो आजकल करोड़पतियों से बढ़कर के बात है। वो बहुत मतलब उस समय पैसा का बहुत। मेरा बचपन में 100 रुपया का मतलब नोट हाथ में मिलने वाले लोग बहुत कम था। आप लोगों ने देखा ना, पुराना 100 रुपए का नोट बहुत बड़ा रहता था। हाँ, आप लोग नहीं देखा, इधर बैठा हुआ बहुत लोग नहीं देखा होगा आप लोग, क्योंकि मतलब उस समय में एक टीचर का तंगा तक 60 रुपया 65 रुपया है। एक टीचर का 100 रुपया का नोट उनका हाथ में मिलेगा ही समझा है। तो उस समय में, अभी उस समय के हिसाब से बोल रहे हैं। अभी उस समय का, ये तो हमारे छोटे मेरे बचपन की बात, अब ये तो हजारों साल के बाद पहले की बात है, नहीं समझा उस समय में इसका कितना बड़ा दाम है, उसे भी बहुत बढ़कर है ना। तो अभी आप देखिए, वो बोलता है, वापस इसको पढ़ना। हाँ, देखो, प्रभु का ये व्यवस्था या वचन मेरे लिए मतलब हमारे लिए ऐसा लगता है क्या है? ऐसा मूल्यवान लगता है क्या मेरे लिए? हजारों रुपए। हाँ, 100 रुपया भी बोलेगा तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हजारों की बात तो बोलेगा तो आजकल का अरब करोड़ ऐसा, अरब करोड़ ऐसा बोलने वाला बात हो गया उसे भी मूल्यवान, उसे भी मूल्यवान। क्या हमको ऐसा लगता है क्या प्रभु के वचन के प्रति हमारे में ऐसे एक अनुभव है क्या? उसी का 127 पढ़ना, 119 का 127। इस कारण मैं तेरे आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। देखा, प्रभु के एक एक वचन है दुनिया में मूल्यवान समझाने वाला सोने से भी कुंदन से भी बढ़कर मैं समझता हूँ। भक्त के लिए प्रभु का वचन इतना इंपॉर्टेंट बात है। आज प्रभु का वचन का गौरव लोग नहीं समझता। उस वचन को सही रीति में जानने के लिए लोगों में उत्साह नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत प्रार्थना के साथ, क्योंकि क्या होता है, वचन आने के समय में प्रभु का वचन का गौरव नहीं जानेगा तो आने वाला वचन बहक सकता है, निकल जा सकता है। बहकने नहीं देना। मतलब इब्रानियों मतलब 2 अध्याय का 12 वचन में लिखा ना, ये जो भी वचन जब आता है वो वचन कभी भी बहक जाने नहीं देना। हाँ, इस कारण चाहिए 2 अध्याय, इब्रानियों 2 अध्याय का 12 वचन। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है अधिक भी मन लगाए। हाँ, और भी अधिक मन लगाए। ऐसा ना हो कि भाग कर उसे दूर चले जाए। हाँ, देखा, हमसे कहीं भक्त ना जाए है प्रियो। कभी भी कई बार लोगों को वचन सुनाया जा रहा है, लेकिन वो वचन उनके पास मतलब उनके अंदर नहीं जाता, बाहर से बह जाता, बाहर से निकल जाता। क्या फायदा हुआ प्रियो? ये सारे वचन हमारे दिल में आना चाहिए और वो हमारे जीवन में आना चाहिए और वो दिन रात मनन करना चाहिए। वचन सुनने के समय में एक सच्चा तैयारी में अगर हम वचन सुनता है, वचन सुनने के समय में उसका अनुभव क्या रहेगा मालूम है? वही 119 का 162 पढ़ना, 119 का 162। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, हाँ, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। देखा, तेरा वचन के कारण बड़ा लूट मिला हुआ। अब जैसे अभी एक व्यक्ति को लॉटरी मिल गया 25 करोड़, उसको खुशी होता है कि नहीं? 25 करोड़ का। अभी कुछ दिन पहले केरला में एक लॉटरी निकला, 25 से भी अधिक है,
मैं बोल गया 25 करोड़, हाँ 25 करोड़ है। अब देखो, अभी वो व्यक्ति को लॉटरी मिल गया तो उसको वो घर में रह नहीं पाया, क्या हो गया? बहुत लोग उसके पास जा रहे हैं, मेरे को थोड़ा 1 लाख रुपया दे दो, मैं 2 महीने में देता हूं। नहीं, वो बेचारा घर छोड़ के जाए भाग गया। देखो, मतलब उसको ये मिल गया तो फिर वो अपने घर में नहीं रह पाया। ये सब न्यूज में आया, पेपर में आया, बताओ है। देखो जाने दो, तो सबसे बड़ी बात क्या है ना भैया, हमें प्रभु का वचन जब मिलेगा उसमें बड़ा लूट है, इससे भी बड़ा लूट है, और तो वो आनंद हमारे जीवन में होता है क्या, है ना? ये वचनों को सही रीति में समझने पर हमारा दिल उमड़ने लगता है। यो 25 करोड़ मिलने के टाइम पर जो खुशी है कि गरीब को होता है, उसे हजारों गुना बढ़ करके ये खुशी है, क्योंकि ये बना रहने वाला खुशी है, वो तो लूटा जाने वाला खुशी है, और तो ये बना रहने वाला खुशी है। ये आनंद कभी खत्म नहीं होता। प्रभु का वचन का माधुर्य, प्रभु का वचन का मूल्य हमें जानना चाहिए। इसलिए अपने को हर एक बातों में सच्चाई होना चाहिए। कभी भी इस विषय में ना हम लोग बहुत ज्यादा गौर देना, क्योंकि हम लोग कभी एकदम कभी भी कुछ भी हो सकता है ऐसे समय में है। बहुत मतलब प्रभु के आगमन का इतना निकटता में कितना टाइम और हमको हमें सुधारने के लिए मिलेगा मालूम नहीं। इसलिए इस अभी ईयोब अपने आप को एक सवाल पूछता है। ईयोब का किताब 6 अध्याय उसका 30 वचन, ईयोब उसका 6 अध्याय का 30 वचन का शुरुआत था। आप वापस पढ़ना। मेरे वचनों में या मेरे होठ में कोई कुटिलता है क्या? बोलने का मतलब मैं कोई झूठ बात बोलता है क्या? याद है कभी झूठ बोला? प्रेज़ लॉर्ड है। हमने पिछले दिन में देखा ना, हम क्या करना, मतलब हृदय से सच बोलना। क्या करना? हृदय से सच बोलना। तो हृदय से जो नहीं बोला वो क्या कर दिया? वो झूठ बोला। अभी यो बोलता है मेरे होठों में कोई कुटिलता या कोई असत्य है क्या? जो सत्य नहीं है, हमें उसका उत्तर पाना है। मेरे होठों से कभी भी कोई कुटिलता का बात निकलता है क्या? क्योंकि हमारा बातें प्रभु के सामने है, और वो बात हमारे जीवन में भयंकर धोखा ला सकता है। क्योंकि जब नीति वचन 18 के 21 है, हमारे होठों में क्या है? हाँ, मृत्यु और जीवन है। योग हमारे शब्दों का गौरव लोग जानना है। अपने को कहने वाले शब्द कैसे होना चाहिए, हमारे दिल से कैसे बात निकलता है, हमारे दिल में वो सच्चाई होना चाहिए। प्रभु चाहने वाला वो सच्चाई है ना। दावीद अपना हमारा जीवन में गवाही देता है 19 भजन संहिता का 14 वचन में है, मेरा हृदय का विचार और मेरा होठों का शब्द तुझे ग्रहण योग्य हो। कितना सुंदर बात है। एक भक्त का दिल में ऐसा एक निर्णय चाहिए। क्या निर्णय चाहिए? मेरा हृदय की विचार और मेरा होठों का शब्द प्रभु के लिए ग्रहण योग्य हो। देखा, कोई और लोग उसको ग्रहण ना करे, लेकिन प्रभु के लिए वो अच्छा होना चाहिए। प्रभु उस बात को देख करके खुश होना चाहिए। प्रियो, आज हम एक दूसरे के साथ बात करने के टाइम पर वो बात सुनने वाला प्रभु को दुख लगता है या प्रभु को आनंद लगता है? मैं कई बार कई लोग कान में बोलता है, तीसरा नहीं सुनना, उसमें जरूर धोखा होगा, सच्चाई नहीं होगा, उसमें सच्चाई नहीं होगा। प्रियो, जरूर हमें परखना। प्रियो, हम लोग हृदय से सच बोलता है क्या? प्रभु के लोग एक दूसरे को हृदय से सच बोलना, इसलिए प्रभु ये देखता है हमारे हृदय में सच्चाई है क्या। पहली बात, हमारे हृदय में सच्चाई है क्या। दूसरा बात, मतलब यिर्मयाह उसका 5 अध्याय का 3 वचन, यिर्मयाह उसका 5 अध्याय, प्रभु क्या देखता है हमारे में है? हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया। बस मतलब वह का विषय है ना, आपको उसमें सच्चाई लिखा है, वो भी बात सही है। मतलब विश्वास योग्यता, फेथफुल है ना, विश्वास योग्यता को देखता है प्रभु। हमारे में क्या देखता? विश्वास योग्य है कि नहीं है। मतलब आपका हिंदी का परिभाषा भी बहुत अच्छा है।
मतलब सच्चाई मीन्स ईमानदारी। क्या? ईमानदारी, वफादार है, हमें वफादार रहना। समझ में आया? हमारा अनेक काम एक वफादारी का होना, ईमानदारी का होना। प्रभु ईमानदार लोगों को देखता है, प्रभु सच्चे लोगों को देखता है, प्रभु को सच्चे लोग चाहिए। आज हम अनेक बातों में सच्चा है क्या? देखो, मंडली जीवन में आने के बाद में प्रभु के लोग इस विषय में बहुत गौरव से समझना चाहिए भैया। आज मैं एक सच्चा एक नहीं है ना, पर आपको मालूम है प्रभु ने तुम्हें हाय तुम्हें हाय तुम्हें हाय कुछ लोगों के बारे में बताया है ना। प्रभु ने मतलब ऐसा किसको देख करके ऐसा बोला? कोई खूनियों को देख करके बोला क्या है? खूनियों को देख कर बोला नहीं। कोई शराबियों को देख कर बोला? कोई चोरों को देख कर बोला? कोई चुंगी लेने वालों को देख कर बोला नहीं। फिर किसको देख कर बोला? कपट भक्तों को देख करके बोला। किसको देख करके? हाँ, देखा प्रभु ने शराबियों को देख करके ओ तुम्हारे लिए हाय, खून करने वाले या गुंडा लोगों को देख करके प्रभु ने हाय बोला नहीं। प्रभु ने हाय किसको बोला? कपटियों को, कपट लोग। इसका मतलब क्या है ना, मसीह जीवन का कपट था प्रभु वो सबसे अधिक नफरत करता है, सबसे अधिक। क्योंकि वो लोग मतलब दिल में कुछ अंदर कुछ और रह करके बाहर से भक्ति के वेश धारण करके वो लोगों को धोखा दे रहा है। और जो प्रभु के साथ चलेगा दुनिया को गुमराह कर सकता है, दुनिया को अपन फंसा सकता है, और जो प्रभु को नहीं फंसा सकता। प्रभु को, प्रभु ने आपको मालूम है जो मत्ती 23 अध्याय उसका एक दो बात मैं आपको बताऊंगा। मतलब उसका 23 अध्याय का 27-28 एक कबड्डी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। प्रियो, इसका मतलब क्या है कि उन लोगों का हृदय में सच्चाई नहीं था, उनका हृदय में सच्चाई नहीं था, कपड़ता था, बुराई था, घमंड था। प्रियो, प्रभु ऐसा लोगों से नफरत करता है। हमें परखना क्यों? हमारे जीवन में हम बाहर से अपने आप को बहुत पवित्र दिखाने के लिए कोशिश करता, बहुत ईमानदार वफादार ऐसा दिखावा बहुत करता, पर तो अंदर में ऐसे नहीं, दिल से नहीं। प्रभु ऐसा लोगों से बहुत नफरत करता है, बहुत। अभी आपको मालूम, उस अध्याय में 8 बार प्रभु ने उनको हाय हाय बोला है ना। आप लोगों को वजन वाला मालूम है, मैं उठाकर बोलने का जरूरत नहीं मुझे लगता है। आपको चाहिए तो मैं वो वजन आपको जल्दी जल्दी दे सकता हूँ। उसमें पहली बार प्रभु ने कहा उसका 13 वजन में, मतलब तुम्हारे लिए हाय, तुम्हारे लिए हाय। उसका मानव 23 में मानव 13 वजन में और भी एक बार है उसका आगे। देखा, उसमें 2 बार है, उस वजन में 2 बार है। उसको बाद में उसका 14 वजन में देखा, उसमें भी एक बार, उसका 16 वजन में देख आगे हाय। देखा, तुम्हें हाय शब्द, तुम्हें हाय शब्द। और उसका 23 वजन हाँ, देखा तुम पर हाय। अभी उसका 25 वजन उसका 27 वजन और उसका 29 अभी आखिर में 9वां बार क्या बोला हमारे में? 9वां बोल 12वां बात हमारा हाय नहीं, वो भयंकर बात है। उसका 32 पढ़ना नहीं, 33 क्या बोला? बोलेगा तो सांप का बाप का बच्चा, मतलब बहुत जहरीली सांप, मतलब ऐसा बोला। उन लोगों को बोलते बोलते आखिर में बोला तुम लोग सांप का बच्चा है। देखा, बोलने का मतलब प्रियो, प्रभु कपट भक्तों से बहुत
नफरत करता है। मतलब क्या है कि हमारा भक्ति में ईमानदारी चाहिए, सच्चाई चाहिए, वो विश्वासियों की चाहिए। प्रभु में आने के बाद में हर एक कामों में हमें ईमानदार, वफादार, विश्वासियों की रहना जरूरी बात है। अभी यहाँ पर बार बार प्रभु ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा माना डांटते हुए हम देखते हैं। हमारे प्रभु का एक खूबी, प्रभु और बात में विश्वासियों की, विश्वासियों के पद मतलब आपको आएगा, ये पढ़ने में आएगा, मतलब ईमानदार बोलेगा तो भी चलेगा। आपने वो वचन पढ़ा था, क्या बोला था? सत्यवान, सच्चाई, वो भी बराबर है, लेकिन मतलब मैं जो चाहते हैं वचन मतलब फेथफुल, क्या बोलेगा, विश्वास योग्य, हाँ वो शब्द आना चाहिए। प्रभु विश्वास योग्य लोगों को प्रभु चाहिए, प्रभु को चाहिए, है ना। प्रभु क्या है, मानव प्रभु का स्वयं स्वभाव वो विश्वास योग्य है, उसका मानव कार्य क्या है, विश्वास योग्य है। जब पहला कुरिन्दी उसका पहला अध्याय है, उसका 9 वचन, पहला कुरिन्दी पहला अध्याय का 9 वचन, हाँ अच्छा, उसमें भी सच्चा लिखा, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। मराठी में कैसा? हाँ नीचे लिखा है, आज के मतलब वो अर्थ है, हाँ विश्वसनीय, हाँ मतलब परमेश्वर विश्वसनीय है, मतलब विश्वास योग्य है। प्रभु के मतलब पिता ने हमें पुत्र का संगति में बुलाया, वो विश्वसनीय परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है ना। उसका अध्याय अध्याय उसका 4 वचन पढ़ना। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। देखा देखा देखो, विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ा सांत्वना देने वाला वचन है, विश्वासियों के लिए बहुत सांत्वना देने वाला, वो खेल मतलब विश्वासियों के लिए बहुत बड़ा सांत्वना देने वाला वचन है। आप बोलो, किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य की सहने से बाहर है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। हाँ देखा, परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा। देखो, अगर आप बोलता है नहीं मेरे लिए परीक्षा भारी है, इतना प्रभु ने मुझे मैंने सिखाया नहीं, ऐसा नहीं बोलना। प्रभु ने सिखाया वो उसके अंदर से ही परीक्षा आएगा। प्रभु ने आपको जितना सामर्थ्य दिया, आप सगने लायक की परीक्षा आएगा। आप कभी नहीं बोलना ये परीक्षा नहीं मैं सामना कर सकता, क्योंकि प्रभु ने इतना बड़ा मतलब गहरा शिक्षण मुझे नहीं दिया, ऐसे नहीं बोल सकता भी। आप समझा? शायद आपको भारी लग रहा होगा, लेकिन वो भारी परीक्षा में भी आप आराम से गुजर सकता है, आप उसको भी पार कर सकता है। आपको प्रभु ने सामर्थ्य दिया हुआ है, क्योंकि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। प्रभु कभी भी आपसे ऐसा मतलब तकलीफ में गुजरने नहीं देगा जो आपको प्रभु ने अगर सामर्थ्य नहीं दिया हो। क्या समझा? इसका मतलब हमें टेंशन लेना चाहिए नहीं, क्योंकि हम कोई भी अवस्था में गुजरेगा, वो अवस्था को पार करने का सामर्थ्य उससे पहले प्रभु ने दिया है। और वचन एक और पढ़ना, ध्यान से सुनना है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़े। देखो, भजन कहता है तुम ऐसा कोई परीक्षा में पढ़ा ही नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमसे ना होने वाला परीक्षा हमारे निकट आने भी नहीं देगा। देखो, आज तक हम विश्वास पे क्यों? प्रभु विश्वास योग्य इसलिए, प्रभु की विश्वास योग्यता है आज भी हम विश्वास में स्थिर है। नहीं तो ऐसा मुसीबत आता तो शायद हम विश्वास तेजी करके दुनिया में निकल जाता था। ये वचन में लिखा है। अभी ये वचन पढ़ना। जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा। नहीं पढ़ने देगा, गारंटी। देखो प्रियो, अब ये वचन पर आमीन बोलेंगे, है ना। हमारे लिए प्रभु कितना विश्वास योग्य है। अभी 1-2 वचन और भी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये मतलब कई लोगों को कैसे लगता है ना, मेरे जीवन में इतना भयंकर बोझ प्रभु ने देख करके प्रभु ने आंखें बंद कर दिया, मेरे प्रति प्रभु ने आंखें बंद कर दिया। ऐसा नहीं, प्रभु आपसे कभी भी ऐसा कोई मतलब बदल लेगा क्या? नो 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 नो, प्रभु प्यार है प्रियो, और आप प्रभु का बेटा बेटी है। आपके जीवन में ऐसा कोई बात आने नहीं देगा, आपको सहने से बाहर कोई बात नहीं आएगा प्रियो, नहीं आएगा, गारंटी से। नहीं तो प्रभु को विश्वास योग्य परमेश्वर कैसे बोलेगा? और ये 800 करोड़ लोग जो ये दुनिया में रहता है, उनका हर एक के बारे में प्रभु को ध्यान है।
सबके ऊपर, और खास करके अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि प्रभु का आंखें धर्मियों के ऊपर लगी ही रहती है। अरे अब बताओ, धर्मियों के ऊपर प्रभु का आंखें लगी ही रहती है, तो फिर कैसे वो आंख से बच करके दुश्मन काम कर सकता? कोई विषय नहीं कर सकता, किसी का ड्रोन आपको हटाई नहीं कर सकता। ये टारगेट में नहीं आएगा बोल के कोई ड्रोन आकर के आपको हटाई नहीं कर सकता। प्रभु का मतलब उसमें सब रडार में सब आता है। प्रभु का रडार से बच करके, प्रभु का दृष्टि से बच करके आपके ऊपर कोई भी ड्रोन अटैक नहीं कर सकता। समझ में आया? विरोधी का, क्योंकि अब जब वो 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 24 वचन पढ़ा, 1 थिस्सलुनीकियों 5 के 24, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, और वह ऐसा ही करेगा। वो ऐसा करेगा बोलने का अर्थ क्या है? तुम्हें कभी भी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। मैं उससे भी थोड़ा आपको गहरा एक वचन पढ़ रहा था, वो ध्यान से पढ़ना है। मतलब तीतुस का पत्री, नहीं, 2 थिस्सलुनीकियों उसका 3 का 3। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। देखा, वो दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। प्रियो, ये प्रभु विश्वास योग्य है हमारा। प्रभु हमें वो दुष्ट के हाथ में पड़ने नहीं देगा। दुष्ट से सुरक्षित कौन रखता? प्रभु रखता है प्रियो, प्रभु रखता है। आप कोई टेंशन मत लेना प्रियो। प्रभु को मालूम है अभी तक हम दुनिया में है, अभी तक हम शरीर में है, हमारा क्या क्या हमारा खूबी है, हमें प्रभु ने कितना सामर्थ दिया है, कितना वरदान दिया है, ऐसा सारी बात प्रभु को मालूम है। प्रभु को ना मालूम ऐसे एक बात भी हमारे जीवन में नहीं है। जब इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ना, इब्रानियों, हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। प्रियो, हमें प्रभु ने आशा दिया है, उस आशा में थामा रहना। यदि आप सोचिए, अगर आपको कुछ प्राण का हानि होगा करके आपको लगता है, तो भी आपको क्या करना चाहिए है? जब नहीं पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय का 19 वचन पढ़ना, ध्यान से पढ़ना है। पहला पत्रोस 4 का 19। देखा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। देखिए, हमारे जीवन में आया हुआ और कोई भी दुख वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। अगर उस इच्छा के अनुसार हमें तकलीफ आते वक्त हमको लगता है कि अभी प्राण निकल जाएगा, अभी भी चिंता नहीं करना। आगे करते हुए अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। देखा, विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में क्या सौंपना? अपना प्राण को सौंप देना। प्रभु, मेरा प्राण तेरे हाथ में है। इस अवस्था में मुझे क्या होने वाले मालूम नहीं, लेकिन मेरा प्राण तेरे हाथ में है। देखा, आप सौंप दो ना, कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हमारे प्रभु हमें दिया हुआ हर एक वचन में विश्वास योग्य। हमारे प्रभु का एक मनोहर नाम प्रकाश वाक्य में लिखा है ना, सिर्फ विश्वास योग्य नहीं, सिर्फ वो नहीं, वो भी है ना। जब 19 अध्याय प्रकटीकरण 19 अध्याय का 11 वचन पढ़ा, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। देखा, उसमें कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह बैठा है। उसका नाम क्या है? विश्वास योग्य और सत्य। देखा, वो विश्वास योग्य और सत्य उसका नाम है। उसका नाम है प्रियो, वो विश्वास योग्य और सत्य है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग कितना वो सच्चा प्रभु में, विश्वास योग्य प्रभु में कितना भरोसा कर सकता है? कितना भरोसा कर सकता है प्रियो। एक बात मैं आपको बताओ, आज स्वर्ग के लिए कार्य करने के लिए प्रभु अभी भी ढूंढता है। किसको ढूंढता? विश्वास। हम लोगों ने जो यिर्मयाह 5:3 में लिखा ना, प्रभु ऐसा सबको देख रहा है। प्रभु को क्या, कौन चाहिए? विश्वास योग्य लोग चाहिए। प्रभु ने बुलाए हुआ लोगों में सब लोग विश्वास योग्य नहीं। प्रभु ने चुना हुआ लोगों में सब लोग विश्वास योग्य नहीं।
इसलिए प्रभु उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करता। ध्यान से सुनना, हमको बुलाहट मिला बोलने से प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं करेगा, हमें चुनौती मिला बोलने से प्रभु हमको इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रभु उन लोगों को साथ में ले चलेगा जिसको बुलाया, जिसको चुना, आखिर में जो विश्वास होगी। देखो, प्रभु कुछ समय परखेगा हमारे जीवन को, हम विश्वास योग्य है क्या है। मैंने कई बार आपको बोला, प्रभु ने चुनने के बाद मैं चुना हुआ पात्र करके पौलुस के बारे में प्रभु ने खुद गवाही दिया 9:15 में। और 10 साल परखा, 10 साल परखने के बाद में विश्वास योग्य जाना, विश्वास योग्य जान करके वो खुद पौलुस भी गवाही देता है। 1 तिमोथी 1 अध्याय 12 वचन। यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर। देखा, मुझे विश्वास योग्य समझकर, देखा 10 साल पर का, कितने साल बुलाए जाने के बाद में, चुने जाने के बाद में 10 साल पर का विश्वास योग्य जाना, प्रभु ने उसको अपने लिए अलग किया, अपने लिए अलग किया। देखिए, जब प्रकाशित वाक्य में इसलिए लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय का 14 वचन, प्रकटीकरण उसका 17 अध्याय उसका 14 वचन। ये पहनने से तो लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए, देखा, जो बुलाए हुए और जो चुने हुए और विश्वासी है। मतलब जो वहां पर जो विश्वासी लिखा, विश्वासी योग्य है। देखा, विश्वास योग्य लोगों को प्रभु अपने साथ लेकर के प्रभु काम करता। समझ में आया है? बहुत गौरव की बात है। आज एक जन प्रभु के हाथ में इस्तेमाल अगर नहीं हो रहा है, कारण क्या है मालूम है? वो बुलाया होगा, चुना होगा, लेकिन विश्वास योग्य नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में हमें हर एक बातों में प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहना, विश्वास योग्य रहना, क्योंकि प्रभु हमको सबको सेवकाई दिया है, लेकिन प्रभु महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक जब तक वो विश्वास योग्य करके ना निकले। जब 1 कोरिन्थी में आप लोगों को मालूम है, 1 कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 1-2 वचन देखो। ये वचनों को प्रयोग, ये दुनिया में मिलने वाला सबसे श्रेष्ठ पदवी है प्रभु के साथ का सेवा, इससे बढ़कर के एक पदवी है नहीं। और वो सेवा में प्रभु किसको इस्तेमाल करेगा? विश्वास योग्य। आपने ये दुनिया में कितना भी एजुकेशन पाया, कितना कुछ भी पाया, वो नहीं प्रभु को मौत के बाद। आप प्रभु के साथ विश्वास योग्य क्या? हर एक बातों में हमें प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। प्रभु ने हमें जो भी काम दिया है वो कामों में हम विश्वास योग्य है कि नहीं, प्रभु परखता है। प्रभु पहले एक एक बात हमें सौंपता है, वो बातों में मंडली आपको कोई बात दिया, प्रभु ने दिया हो, परंतु वो उसमें विश्वास योग्य है कि नहीं प्रभु देखता है। बहुत बड़ी बात है। अभी पढ़िए। मनुष्य में मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। देखा, भंडारी में क्या मतलब परखा जाता? विश्वास योग्य। आज मतलब अपने जीवन में ऐसे एक गवाह हमें मिलेंगे कि नहीं यार, वो विश्वास योग्य है, वो प्रभु की बातों में विश्वास योग्य है। ऐसे एक गवाही अगर हमें मिल गया, अपन बहुत धन्य है। बाइबल में अभी पौलुस ने खुद बोला, मुझे विश्वास योग्य जान करके प्रभु ने सेवा के लिए नियुक्त किया, है ना। ऐसा विश्वास योग्य लोगों के बारे में, कई लोगों के बारे में बाइबल में लिखा है। मैं 2-3 लोगों के बारे में आपको पढ़ाता हूँ। जब कोलोसियों का पत्री उसका 1 अध्याय उसका 7-8 वचन में, कोलोसियों 1 अध्याय का 7-8 वचन में एपफ्रादितुस के बारे में ऐसा एक अनोखा शब्द बोला, एपफ्रादितुस के बारे में। आप पढ़िए इसको। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी एपफ्रादितुस से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। देखो क्लियर आया ना, बराबर आया ना। देखा, हम देखो प्रभु का विश्वास योग्य सेवक, विश्वास योग्य सेवक। देखा प्रियो, सब लोग विश्वास योग्य नहीं, सेवक लोग। प्रभु के सेवक विश्वास योग्य रहना, ऐसे लोगों के द्वारा प्रभु अपने नाम को महिमा करेगा। अभी एपफ्रादितुस का बारे में यहाँ पर क्लियर लिखा है, वो प्रभु का विश्वास योग्य दास है।
और क्या चाहिए प्रियो? उसे बढ़कर के क्या चाहिए? ये जीवन में प्रभु का एक विश्वास योग्य दास बनना, ये है आत्मिक जीवन का टॉप लेवल, सबसे टॉप लेवल। इससे बड़ा एक पदवी है ही नहीं। अभी जैसा अभी इंडिया में सबसे टॉप में कौन है? प्रथम पुरुष किसको बोलता है? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता को आप लोगों को नहीं मालूम, आप लोगों को भी जानना चाहिए है। प्रथम पुरुष बोलेगा तो वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, ठीक है ना। परंतु उसे भी कितना महान पदवी है, एक प्रभु का विश्वास योग्य दास बोलेगा तो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, ये दुनिया में मिलने वाले हर एक पदवियों से कितना लाखों गुना बढ़कर के पदवी है। ये बहुत बड़ा पदवी है। मैंने सुना है, मानो जब अपना प्रभु का श्रेष्ठ दास बिली ग्राम को अमेरिकन जनता ने एक बड़ा हमेशा विधि किया, हम आपको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। उन्होंने बोला, आप लोग मुझे क्यों नीचे गिराना चाहता? मैं तो उससे भी कितना हजारों बड़ा गुना बढ़ करके पदवी में है, क्योंकि मैं प्रभु की हमारी सेवा में है। प्रभु का सेवक बोलेगा तो अमेरिकी प्रेसिडेंट उसके सामने कुछ भी नहीं बोला। देखा? अब देखो प्रियो, ये दुनिया का कुछ भी बात पदवी देगा तो दुनिया सब प्रभु को छोड़ के जाएगा। उसको वो किस प्रभु का सेवा कहते हैं उसको मालूम नहीं। समझी माया? प्रियो, कुछ भी हो, एक प्रभु का सेवक बनने के लिए बुलावा मिल गया तो मैं आपको बोलता हूं, बाकी ये दुनिया का सारे बात कचरा है। और जो प्रभु छुड़ना चाहिए, प्रभु के उसके लिए नियुक्ति मिलना चाहिए। अब हम कुछ भी छोड़ने के लिए हमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। दिक्कत आता है क्या? देखो, ये बात सच्ची बात है ना। जब दुनिया के रीति में मेरे जीवन में प्रमोशन के साथ ट्रांसफर आया और तो प्रभु ने बोला, अभी वो सब छोड़ के मेरा सेवा करना है। अभी नियुक्ति मिल गया, अपॉइंटमेंट मिल गया। विश्वास योग्य जानने के लिए 14 साल प्रभु ने परखा। 14 साल परखने के बाद में प्रभु ने नियुक्ति दिया, तो नियुक्ति सुन करके फिर बिल्कुल देर नहीं किया और मैं फाइनल किया कि सचमुच में प्रभु की ओर से ये बोल रहे क्या, बराबर है करके प्रभु ने उस बात को भी, जैसा गिदियोन ने 2 परीक्षा लिया, ऐसा एक परीक्षा मैंने प्रभु से भी पूछा, वो भी प्रभु ने एकदम अच्छा रिजल्ट दिया। विस्तार से अभी बोलने की जरूरत नहीं, आपको सबको मालूम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु नियुक्त करेगा। प्रभु का नियुक्त किया वो लोग इस पीढ़ी में बहुत लोग कम है प्रियो। प्रभु ने नियुक्त किया करके गवाही, अभी इधर उसके बारे में हमने पढ़ा। वही मानो कोलोसियों में 4 अध्याय का 9 वचन में ओनेसिमुस के बारे में लिखा है ना। ओनेसिमुस के बारे में आप थोड़ा देखिए क्या लिखा है। हाँ, देखा वो कैसा है, विश्वास योग्य है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पदवी जो है, ये पद एक व्यक्ति का साथ मिलना बोलेगा तो ये दुनिया में मिलने वाला सबसे बड़ा सर्टिफिकेट क्या है? विश्वास योग्य। बहुत कम लोगों को ऐसा पदवी मिला है। और एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बोलता हूँ, तीकोस के बारे में उसे पहले लिखा है, उसका 7 वचन पढ़ना, 4 का पड़ोसियों 4 का 7 तीकोस बोल करके प्रभु के दास के बारे में लिखा है। प्रभु ने मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा, भाई और विश्वास योग्य सेवक। वो कौन सा वचन? 7 का ही है। ओके, देखिए आप लोग ध्यान से, मानो आप लोग इस बात में थोड़ा सा ध्यान से सुनकर समझ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा भविष्य के लिए बहुत जरूरी बात है। आज जो जिसको उस सेवकाई का बुलावा नहीं मिला, आपका नाम पर भी ये नंबर आ सकता है। क्या करना? अभी जो मिला वो जीवन में विश्वास योग्य रहना, हर एक बातों में। अब कहीं भी काम करता है वहां पर भी विश्वास योग्य रहना, धोखा नहीं देना है। आपको मालूम है ना, कई लोग कई जगह पर क्या नहीं, विश्वास योग्य नहीं। वो व्यक्ति को प्रभु आत्मिक बातों में कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। विश्वास योग्य रहना भी है। अभी यहाँ पर तीकोस के बारे में मिलेगा। अभी पौलुस एक अपना ये बेटा तीमुथियुस के बारे में ये शब्द इस्तेमाल किया। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 17 वचन, पहला कोरिन्थी उसका 4 अध्याय का 17 वचन। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है। देखा, मेरा प्रिय भी है, विश्वास योग्य भी है। देखा, तीमुथियुस
विश्वास योग्य दास है। बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों को ही हमारा कार्य सौंपना भी चाहिए। विश्वास योग्य है कि नहीं ये परखना जरूरी बात है। विश्वास योग्यों को ही काम देना चाहिए। आज बहुत बातों में लोग विश्वास योग्य नहीं। प्रियो, कोई भी समय में प्रभु को विश्वास योग्य लोगों के प्रति बहुत सम्मान है। मैं एक बात आपको बताऊं, मतलब पुराने नियम में हो नया नियम में हो, पुराने नियम में एक महान विश्वास योग्य दास था मोशे। मोशे के बारे में प्रभु खुद गवाही देता है। क्या गवाही देता है आपको मालूम ना? जनना नंबर्स उसका 12 अध्याय उसका 7 वचन। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। देखा, मेरे सारे घराने में वो विश्वास योग्य है। बोले कि मतलब मैंने दिया हुआ अनेक बातों में अनेक कामों में वो विश्वास योग्य है। कितना अच्छा गवाही है ना। वो बात नया नियम में भी ला करके मतलब यीशु मसीह के साथ तुलना करते बैठाने के टाइम पर हमारा इब्रानियों का पत्री में एक शब्द इस्तेमाल किया। आप वो भी देखना, अच्छी बात है। उसका 3रा अध्याय का 2रा वचन, इब्रानियों 3रा अध्याय का 2रा वचन। वो अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था। हाँ, देखा, वो अपना मतलब मोशे के बारे में लिखा है, वो अपना नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घराने में था। हाँ, सारे घराने में था। उसका आगे थोड़ा, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है। शायद आपको दूसरे वचन से पढ़ने से ठीक रहेगा। नियुक्त करने वालों के लिए वो अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था। पूरा एक वचन से पढ़ लो, मानो यीशु मसीह का भी शब्द आएगा। इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भाग्य हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वो अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था। किसके बारे में लिखा? यीशु मसीह के बारे में। वो शब्द पहले आया, मतलब कोई आगे आया, इसलिए मैं बोला। ओके, तो यीशु मसीह भी अपनी नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था ना। पिता ने यीशु मसीह को जो नियुक्त किया, वो नियुक्त किया वो एक भी बात मैंने नहीं छोड़ा। क्योंकि जब हमारे यीशु मसीह की महायाजकपन की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह पिता को कहता है, मतलब यूहन्ना 17 अध्याय के 4 वचन, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। ये बात है। देखिए, हम लोग विश्वास योग्य रह करके हमें प्रभु के काम जैसे प्रभु ने दिया है वो उसको पूरा करना है। आज हमारे जीवन में, आज के दिन में, मतलब हम लोग सब जानता है हम प्रभु का महिमा के लिए सृजा हुए लोग हैं ना। यशायाह 43 का 7 में पढ़ता है ना, यशायाह 43 का 7। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। बस मतलब प्रभु ने हमें उसकी महिमा के लिए सृजा। ओके, महिमा करता है क्या? हमको किस लिए प्रभु ने सृजा? प्रभु का महिमा के लिए। हम लोग ये जो नया सृष्टि है, वो नया सृष्टि प्रभु के लिए सृजा हुए लोग हैं। जो उधार पाए हुए लोग प्रभु का नया सृष्टि है। नया सृष्टि बोलेगा तो प्रभु के लिए सृजा हुए लोग हैं। तो प्रभु के लिए सृजा हुए लोगों का कर्तव्य क्या? प्रभु का महिमा, प्रभु का महिमा के लिए सृजा हुए लोग हैं। हम प्रभु का महिमा करना चाहिए। अभी प्रभु यीशु मसीह ने पिता ने दिया हुआ कामों को पूरा किया, जैसा कहा वैसा पूरा किया। उसी प्रकार प्रभु ने हमें भी काम दिया। आज हमारा दिल क्या गवाही देगा? जो प्रभु ने मुझको, आज बहुत पवित्र लोगों को एक बड़ा गलती क्या मालूम है, बहुत पवित्र लोगों को ये भी नहीं मालूम प्रभु ने मुझको क्या काम दिया। ये बहुत बड़ा धोखा है। प्रभु ने मुझको क्या काम दिया, मैंने आपको कितनी बार बताया। और जिसको अपना काम का बारे में मालूम नहीं है, मेरे पास आओ ना, मैंने कितना काम आपका जो प्रभु ने दिया मैं आपको बताऊंगा। जो वचन में पिछले दिनों में मैंने कितनी बार स्पष्ट किया है। हमारे प्रति प्रभु की इच्छा कितनी बार आप लोगों को क्रॉस दिया, फिर भी नहीं समझा। आप आओ, मेरे पास आओ, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। लेकिन एक बात है, अभी इस समय को छोड़कर हमें विश्वासियों के रहने के लिए मौका नहीं।
देखा, ये अभी जो समय है हमें प्रभु के लिए काम करने का, प्रभु ने दिया हुआ काम पूरा करने का वक्त है। इसके बाद भी मौका है नहीं। और इस जीवन में हम कितना विश्वास योग्य रहा, उसके अनुसार आगे का दिनों में हमें पदवियां मिलने वाला है। उसका एक शब्द पढ़ करके मैं आज का एक संदेश समाप्त करूंगा। मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय उसका 21 से 23 वचन। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उससे भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। देखो कितना बड़ी आशीष की बात है। इस जीवन में हमें प्रभु ने थोड़ा जिम्मेवारी दिया है, थोड़ा सा। इस छोटी छोटी बातों में भी अगर हम विश्वास योग्य नहीं रहा तो अनंतता में प्रभु हमें थोड़ा बातों का भी अधिकारी नहीं बनाएगा। बहुत बातों को छोड़ो, थोड़ा बातों का भी अधिकारी नहीं बनाएगा। कितना लज्जा की बात है वो, समझ में आ रहा है? बहुत सीरियस बात है प्रियो। ये सारे बात हृदय की सच्चाई से सुनकर समझना। अभी गंभीर बात, मतलब ये एक बात बहुत गंभीर है। इसका जो बहुत बड़ा गंभीर बात है, कल का संदेश में बताऊंगा। बहुत ही खास बात, ये भी खास बात है। खास बात में कोई कमी नहीं, क्योंकि प्रभु हृदय की सच्चाई से। देखो, हम जो भी आज काम करता है, क्या प्रभु ने दिया हुआ काम, प्रभु ने ये मुझे सौंपा है, वो काम मैंने कैसा किया, प्रभु का महिमा के लिए मैंने वो कार्य किया है कि नहीं? क्योंकि हमको सबको प्रभु ने काम दिया है और वो कामों में हमें बहुत विश्वास योग्य होकर के करना है। वो जो भी दिया हुआ काम करने के बाद में भी हम कोई घमंडी नहीं करना। वो भी बात लिखा है लूका 17:10 में। क्या बोलता लूका? कोई बात नहीं, सबने क्लोज किया होगा, कोई बात नहीं। और ये एकदम पवित्र आत्मा याद दिलाता है तो पढ़ाना पड़ता है, इसलिए लूका 17:10। इस रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुके, देखो तुम भी उन सब कामों को कर चुके, उसको कुछ काम दिया। सही बात है, कुछ काम दिया। कई लोगों के मुझे क्या क्या काम दिया, एक भी काम नहीं मालूम, एक भी काम नहीं मालूम। फिर कैसे वो विश्वास योग्य रहेगा? फिर कैसे वो काम कर? भैया, आप प्रभु का काम करने के बाद बोल रहा हूं। आप दुनिया में कोई भी तीर मारा, उससे कोई प्रभु को मतलब नहीं। प्रभु का काम, प्रभु ने आपको दिया हुआ काम आपने कैसे किया? पढ़ो। इस रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञाएं तुम्हें दी गई थी। देखा, जिसकी आज्ञाएं, देखो प्रभु में आए हुआ हरेक लोगों को प्रभु ने कई काम करने का आज्ञा दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो कहो, ये पूरा करने के बाद में, उसमें एक आधा करने के बाद हम तो क्या है, एक दिन में 10-4 ट्रैक्ट बांटा तो हम तो बहुत, जैसा बोलता ना मुर्गी है, 2 रुपये का अंडा देता है और 15 रुपये का ग्लास तोड़ देता है। मुर्गी 2 रुपये का अंडा देता और ऐसे बोल के अल्लाह करके भागता है और वो पूरा ग्लास को तोड़ देता है। समझ में आया? ऐसा नहीं करना प्रियो है। छोटे से कुछ बात किया फिर अपन बहुत बंडलबाजी करता। नो नो नो, प्रभु का वचन कहता है, तुम सारे प्रभु ने बताया हुआ काम करने के बाद में भी तेरा भावना क्या होना चाहिए? तेरे दिल में घमंड नहीं चलना चाहिए है? क्या करना चाहिए? मैंने कोई बड़ा काम तो नहीं किया है, जो प्रभु ने कहा उतना ही किया, उसमें भी मुझे तारीफ पाने का मैं लायक नहीं। समझ में आया? ये अनुभव हमारे होना चाहिए। इसलिए प्रियो देखो, मृत्यु सिर्फ अनंतता का द्वार है। उसके बाद भी हमें हमारे लिए जो बात, जो प्रभु ने हमारे वचन में भी दिया, प्रकाश दिया, बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे भावना से बहुत बाहर है। उन सारी बातों में भी हमें अधिकारी होकर के अनंतता में बहुत बड़े बड़े बातों का अधिकार सौंप करके
प्रभु के आनंद में हमेशा रहने की एक पदवी, बहुत अगला क्लासों में आपको समझेगा, मतलब बहुत गहरी बात है। वो बात नष्ट नहीं करना, नष्ट नहीं करना। इसलिए आज हमें एक पॉइंट को परखना है। मैं प्रभु में आने के बाद में प्रभु जो विश्वासियों के लोगों को ढूंढ रहा है, उसमें मैं विश्वास योग्य क्या? कल हमने एक बात देखा था, मतलब हृदय में सच्चाई है क्या? ध्यान देना, कल की विषय था हृदय की सच्चाई। हमारे हरेक कामों में, बातों में हृदय की सच्चाई से करना। आज हम वो पॉइंट पर ये किया है कि हम विश्वास योग्य, हर एक बातों में विश्वास योग्य। विश्वास योग्य रहेगा तो अनंत धाम में हम स्वामी बहुत बड़े बड़े बातों में हमें अधिकारी भी ठहराएगा, साथ ही साथ हम स्वामी के आनंद में हमेशा रहेगा। वो आनंद में हमेशा, वो आनंद हम इधर ही पाने वाला अनुभव आत्मा में जो रहता है, उससे भी बहुत बेहतर अनुभव में बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे, प्रभु का महिमा के लिए सबको प्रभु इस्तेमाल करे, ये वचन सबका जीवन में बड़ा कार्य करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन। थैंक यू।